चालू कर दिया। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो बात जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अपने भाई है जो अभी भर्ती में जाके आ गया, तो इससे चर्चा कर रहे हैं। भाई आप मेरे को सबसे पहले बताओ, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथ है सर। आप कहाँ से हो भाई? मैं जोधपुर गंगानी से हूँ सर। अच्छा भाई, अपना वो जोधपुर से रहने वाले हैं। तो भाई आप भर्ती में जाके आ गए हो? हाँ सर, जाके आ गए। आप किस ट्रेड से भर्ती अटेंड किया भाई? कलरक ट्रेड से सर। कलरक से किया। तो सबसे पहले भाई आप मेरे को ये बताओ कि कलरक के अंदर जो हाइट का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू कर रहे हैं ये लोग? सर एंट्री गेट से हाइट देख रहे हैं। एक बार एंट्री गेट के अंदर ही हाइट चेक कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो वहाँ पे तो नॉर्मल हाइट चेक कर रहे हैं या एक्यूरेट कर रहे हैं? एक्यूरेट सर, उस अड़गड़ा बना हुआ उसके अंदर सीधा। अच्छा, जो उसके टच नहीं हो रहा उसको बाहर कर रहे हैं, उसको चांस दे रहे हैं? उसको बाहर सर धक्का देके बाहर निकाल। तो भाइयों हाइट तो है वो सबसे पहले एंट्री गेट पे चेक हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप मेरे को थोड़ा ये बता दो कि डॉक्यूमेंट के अंदर एंट्री गेट के ऊपर आपसे क्या चेक किया था? सर एडमिट कार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, एफिडेविट। अच्छा, और 10वीं 12वीं मार्कशीट, 10वीं 12वीं ओरिजिनल मार्कशीट। स्कैन के अंदर क्या चेक किया था? जैसे मतलब अपना एडमिट कार्ड स्कैन किया था? बार कोड स्कैन सर। उसका बार कोड स्कैन किया था? बिल्कुल सर। और उसके बाद में हाइट की बात हो गई, तो उसके बाद आप कौन से बेंच में दौड़े थे भाई? मेरा 5वां बेंच था सर। 5वां बेंच था। जैसे आपने एंट्री कितने बजे किया था गेट में? एंट्री सर 5:15 5:30 हो गया। 5:30। और वहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे एंट्री 4 बजे हुई, 5:30 के अंदर डाले गए। अच्छा, 4 बजे आपने एंट्री की थी, आप ट्रैक पे पहुंचे थे लगभग 5:30, मतलब 1.5 घंटे के लगभग टाइम हो गया। तो अभी भाई आपने जैसे बनियान के अंदर हो तो ठंडी नहीं लग रही है? नहीं लग रही है सर। तो भाइयों एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अपने चूरू की तरफ पर जो है जो बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ठंडी है, तो यहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा कुछ माहौल नहीं है बिल्कुल। अभी आप देख रहे हो बच्चे सब किसी के हाथ नहीं ठहरे हैं ना, सब नॉर्मल है। तो सर्दी की तरफ से तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर भाई जैसे आप मेरे को ये बताओ कि बेंच के अंदर क्या रहा था, कितना मतलब किस प्रकार से बच्चों को आउट कर रहे हैं, कितना पास हुआ आपके बेंच में? मेरे बेंच में 20-22 बंदे। अच्छा, आपके बेंच में 20 से 22 लड़के पास हो रहे हैं। कितने का बेंच बना था आपका? बेंच 200 का। 200 का। तो भाइयों जैसा कि सभी लड़के बता रहे हैं कि 200 के बेंच बने। अच्छा, 225 500 जैसे कुछ होते हैं वो 200 के हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं 225 के हो रहे हैं। लगभग 200 सर। 200 का एवरेज। और लगभग एवरेज में जैसे और भाई जैसे किसी से बात कर लें तो कौन आए हो आप जो भर्ती देख के आ गए हो? बिल्कुल एक मिनट, एक ये भाई एक बात बताना चाह रहे हैं, बताओ भाई बताओ। मेरा फेल होने का एक ही रीजन था। मेरा फेल होने का एक ही कारण था कि मैंने दाढ़ी नहीं बनाई। पहले थोड़ा दिखने दो एक बार। 30 नंबर पे था, आगे से ट्रैक में 30 लाइन थी, लेकिन मेरी दाढ़ी नहीं बनी, इसने फौजी ने मेरे सबसे पीछे बिठा दिया। भाइयों सबसे काम की बात इस भाई ने हमें बताई है कि यदि आपने दाढ़ी बना के नहीं आ रहे हो, आप यदि सेविंग जैसे इस प्रकार से बढ़ा रखी है, इस भाई ने बढ़ा रखी है, यदि इसी प्रकार की यदि सेविंग आपकी हुई, यदि सब कुछ से आगे नंबर आपका आ गया और यदि आपने दाढ़ी नहीं बना रखी है, बाल आपके बड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ से उठा के बाहर सबसे पीछे बिठा देंगे। ये बात क्लियर हो गई है कि यदि आप डिसिप्लिन में नहीं आ रहे हो, यदि आपने दाढ़ी नहीं बना रखी है, बाल नहीं कट कर रखे हैं, तो आपको, और आर्मी की बनियान भी अलाउड नहीं है। तो भाइयों सबसे मेन चीज ये और बता देता हूँ, किसी भी डिफेंस का कोई टी शर्ट पहन के नहीं आएगा, उसको उठा के सबसे पीछे बिठा रहे हैं, ये चीज है। बिल्कुल। और आर्मी की टी शर्ट यदि आप पहन के आ रहे हो तो आपको उठा के सबसे पीछे बिठा देंगे। और एकदम ग्राउंड एकदम बढ़िया है, शानदार ग्राउंड है। जो बंदा 5-15-20 टाइम आ रहा है आराम से पास हो जाता है। बाकी इस भाई ने तैयारी बहुत बढ़िया की थी। घर पे आप मेरा घर पे 5-15 भाइयों, इस भाई का टाइम आ रहा था 5-15, लेकिन इसको आगे नंबर आके भी मतलब इसने दाढ़ी नहीं बना रखी थी और थोड़ा सा अनडिसिप्लिन था, इसकी वजह से उसको उठा के सबसे पीछे बिठा दिया। और आपको पता है कि सबसे पीछे आने के बाद में आर्मी की रनिंग के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पास हुई मेरे से। तो इन सभी भाइयों को एक बार आप फिर बता दो कि आप डिसिप्लिन से आए, आर्मी की टी शर्ट नहीं पहन के आए और अपना दाढ़ी सेविंग कंप्लीट बना के आए। बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो जैसे भाई ने हमें जानकारी दी है, बिल्कुल बेस्ट लगे। और कौन भाई है जो कुछ बताना चाहेगा भर्ती के बारे में, अंदर के बारे में? बताओ भाई, आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम तरुण गोरसिया है, मैं भाई तो बाड़मेर से हूँ। अच्छा, बाड़मेर से आए हो भाई। हमारे को टेक्निकल में हाइट में बाहर कर दिया। मेरा 2 बार मैं टेक्निकल से फिट हूँ, 2 बार 170 हो रखी है मेरी हाइट, उदयपुर में और अजमेर में। मैं क्या बात करते हो भाई, जो बता रहा है वो जोधपुर अपना जो उदयपुर भर्ती है उसके अंदर टेक्निकल से हाइट फिट था और इस बार आपको बाहर कर दिया है। इस बार रनिंग से पहली बार कर दिया। रनिंग से पहले गेट पे हाइट मेजर हुई थी, उसमें बाहर कर दिया। तो भाइयों इसका मतलब सीधी सी बात है कि हाइट के अंदर काफी ज्यादा धांधली कर रहे हैं लोग। हाइट का जो मेजरमेंट है वो सही नहीं बना रखा है। जो बच्चा पहले 2 बार भर्ती के अंदर आर्मी टेक्निकल के अंदर पास हो चुका है, उसको भी हाइट के अंदर इस बार बाहर कर दिया गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली हो रही है। जिस बंदे की हाइट 171 है वही आए, वरना आने का कोई फायदा नहीं है। वो बंदा सोचता है कि मैं ग्राउंड जाऊंगा, देख के आऊंगा, कोई फायदा नहीं है। 6 घंटे बैठा के रखा हमने, 1 बजे एंट्री ली है और अभी हम 6 बजे बाहर निकले। अब देख लो, इतने घंटे हो गए बिना पानी पेशाब के बैठे अंदर,
तो देखो ये भाइयों एक कष्ट तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। हाइट भले ही कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमने फॉर्म लगा दिया और मेहनत की है तो ग्राउंड में तो हमें आना पड़ेगा। अभी ये भाई है, तैयारी इसकी भी अच्छी थी लेकिन हाइट में फेल कर दिया, अब बहुत मेरा- मायूस है। अभी सितंबर में असम राइफल का फिजिकल था, उसमें मैं फिट हूँ और वहाँ 170 है मेरी, उदयपुर में मैं फिट हूँ और अजमेर में मैं कलर की भर्ती से मतलब कलर की वहाँ से फिट हूँ। अब मैंने टेक्निकल का भरा है इसलिए अब ये 172 और मांग। जो लड़के हाइट में अनफिट हो रहे हैं उनको कौन से गेट से वापस बाहर कर रहे अब हैं? उनको जो मतलब ग्राउंड के एंट्री गेट से वो तो पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, एंट्री गेट होता है वहीं से उनको वापस बाहर कर देते हैं। एंट्री गेट से अंदर एंट्री देख के वो डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड है उसको स्कैन करके फिर बाहर भेज देते हैं। अच्छा, उनको वहाँ से बाहर भेज देते हैं। सबसे लास्ट में उनको भेजेंगे, सबसे पहले बैठ गए तो भी सबसे लास्ट में भेजेंगे। अच्छा, भेजेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में। तो सबसे बड़ी बात, चलो हाइट वाला तो अपना जितना है उतना रहने वाला है, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसका सबसे विशेष जरूरी ध्यान है रखें। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में जरूर आना, क्योंकि इस बार वो जो दाढ़ियां बढ़ा के आ रहे हैं उन लड़कों को डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको सबसे पीछे बिठा दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बच्चे भर्ती से आ रहे हैं, इसमें ये कि जिसने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल अपने पास रखे, क्योंकि गेट पे अब की बार एडमिट कार्ड के साथ साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। ओरिजिनल यहाँ तक डॉक्यूमेंट भी आप साथ एफिडेविट- लेके आए हैं। पहले कभी भर्तियों में गेट पे एफिडेविट नहीं मांगा, अब की बार एफिडेविट गेट पे मांगे। एफिडेविट जो नॉर्मल होता है वो, या फिर जो हाँ, 50 वो वाला 50 वाला स्टाम्प। जो भी लड़के नॉर्मल एफिडेविट बना के बैठे हैं कि पिछली उदयपुर भर्ती में चला था, वो ऐसी गलती ना नहीं करे, चलेगा। 50 वाला लेके ही आए। गेट पे मांग रहे हैं, एंट्री गेट पे बस तो उनको यदि कोई एफिडेविट सही है बस गेट डॉक्यूमेंट पे। की वजह से कहीं बाहर ना कर दे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और जैसे ही और बच्चे आते हैं तो उनसे हम नई जानकारी लेंगे और आपको जरूर बताएंगे। सारे एडमिट कार्ड रंगीन होना जरूरी नहीं वो है, वो नॉर्मल चलेगा। और जो अपना चरित्र और जो एवाय था उन पे फोटो लगाना जरूरी है, उसका भी नहीं, वो कोई उसका इशू नहीं है। एंट्री गेट पे वो टाइम दे देंगे अपने को, उसके लिए टाइम बाद में मिल जाएगा। बस अपने को गेट पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सारे, वो ओरिजिनल चाहिए चलो उनको। बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।